30 साल बाद भी असुरक्षित घाटी कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं बदला। सच कहूं अमन जी तो मीडिया में और टीवी पर होती चर्चा और भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के बयानों से अब हम ऊब चुके हैं। अगर आप किसी भी चर्चा को, किसी भी कश्मीर पे हो रही किसी भी बहस को ध्यानपूर्वक सुने तो आपको ये पता चलेगा कि वास्तविकता से कितने परे है ये। अब वास्तविकता क्या है और क्यों है ऐसा कि डंके की चोट पर उसका उद्घोषण करने की बजाय हम उससे मुंह चुराते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कश्मीर पे किसी भी घटना को समझना चाहें तो उसके लिए हमें अपने दिमाग में ये गांठ बांधनी पड़ेगी कि कश्मीर का जो झगड़ा है वो मजहबी झगड़ा है, वो पॉलिटिकल झगड़ा नहीं है। और अगर मैं अमेरिकी स्कॉलर हंटिंगटन की शब्दावली का प्रयोग करूं तो ये एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस है। आज से 30 वर्ष पूर्व जब 4 से 5 लाख लोगों को कश्मीर से भगा दिया गया तो उसका कारण ये था कि वे लोग हिंदू थे, वे लोग मूर्ति पूजक थे, काफिर थे। आज 30 वर्ष उपरांत यही लोग अपने घर कश्मीर वापस नहीं जा सकते, जिसे आपने अभी घर वापसी का बोला। ये लोग वापस अपने घर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि ये हिंदू हैं, ये मूर्ति पूजक हैं, ये काफिर हैं। तो हमें इस चीज को हमेशा याद रखना पड़ेगा। जिस समय हमें बाहर वहां से जिस समय हमारा पलायन हुआ उसमें कश्मीर के लोकल मुस्लिम्स जिम्मेदार तो थे ही, उस समय की केंद्र सरकार जिसके गृह मंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे, उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट था उसमें, और उन्होंने हमारे पलायन को एक तरह से ऑर्केस्ट्रेट किया। अब रहा सवाल जो गिने चुने हिंदू वहां बच गए या अन्य हिंदू जो नौकरी की तलाश में उदाहरण के तौर पे वापस कश्मीर जिन्हें जाना पड़ा। अब ऐसे लोग जब इस माहौल में वापस गए तो उनकी इस प्रकार की निर्दयी हत्या बहुत दुखदाई है, पर मैं कहूंगा कि काफी हद तक स्वाभाविक है, क्योंकि जिन परिस्थितियों के कारण लाखों लोग रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर कश्मीर से चले गए, वो परिस्थितियां वैसी की वैसी अभी वैसी ही हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। कश्मीरी पंडितों के लिए घाटी सुरक्षित तभी हो पाएगी जब घाटी का एक हिस्सा कश्मीरी पंडितों के लिए अलॉट किया जाएगा, जिसे हम पनुन कश्मीर कहते हैं, एक सेपरेट होमलैंड, जहां पे हम और भारत के अन्य नागरिक प्राउडली भारतीय सभ्यता का झंडा फहरा सकें। जब वैसा होगा तब हम वापस जा पाएंगे, उससे पहले कोई प्रश्न ही नहीं उठता।